हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवलर हो यारों में। पिछली बार हमने अपने ब्लॉग को टू बी कंटिन्यूड के साथ ख़त्म किया था और आज उसी सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। माउंट आबू में पिछले 2-3 दिनों से लगातार भारी बारिश पड़ रही है। कोहरा और बारिश इतनी है कि पहाड़ों का असली रूप देख ही नहीं पाए। मन में थोड़ी कमी सी रह गई है, लेकिन यही तो यात्रा की खूबसूरती है। कभी-कभी मंजिल नहीं, रास्ते ही हमें नया अनुभव देते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब समय है आगे बढ़ने का। हमारी अगली मंजिल थी द्वारकाधीश मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है और समंदर के किनारे पर ये बहुत एक प्यारा और विशाल खूबसूरत सा बांके बिहारी जी का मंदिर है, जहाँ के लिए अब हम निकल पड़े हैं। हम लोगों ने आज स्टॉप लिया है अहमदाबाद में, क्योंकि माउंट आबू से जो जर्नी है द्वारकाधीश के लिए वो बहुत ज़्यादा लंबी है। आज हम लोग बस व्लॉग्स जितने हमारे रिमेनिंग है वो एडिट करेंगे, और 2 दिन से क्योंकि कल भी माउंट आबू में कैंपिंग की थी तो हम लोग नहीं कर पाए एडिट, तो आज हम एडिट करेंगे। और कल अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकलेंगे पहले वनतारा के लिए, और उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे वनतारा जब जामनगर में है तो जामनगर होते हुए हम लोग जाएंगे द्वारकाधीश के लिए। तो अगली सुबह हम लोग निकल पड़े हैं नई उम्मीदों के साथ, नई ऊर्जा के साथ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, द्वारकाधीश के मंदिर के लिए। और फिर बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद आखिरकार हमें एक फूड कोर्ट मिला। सच कहें तो इतने लंबे समय के बाद वो जगह किसी राहत से कम नहीं लगी। सफर में छोटा सा ब्रेक भी कितना खास लग सकता है, ये वहीं जाकर समझ आया। यात्रा करते-करते हमें बार-बार यही महसूस हुआ कि भारत का हर इलाका अपनी अलग पहचान रखता है। आखिरकार कई घंटों के इस शानदार रोड ट्रिप के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल, पवित्र और ऐतिहासिक द्वारका। कहा जाता है कि यहाँ हर कदम पर भक्ति और इतिहास की महक है और सबसे बड़ी पहचान भव्य और दिव्य द्वारकाधीश मंदिर है। घर से निकलकर हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके रेगिस्तान, प्लेन्स, पहाड़ ये सब पार करके आखिरकार मैं पहुंच चुकी हूँ समुंदर के किनारे। अब हमारे इस सफ़र का असली आनंद यहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों, अगले दिन हमारी यात्रा का सबसे खास पड़ाव शुरू हुआ। सुबह-सुबह हम पहुंचे बेट द्वारका की ओर। पहले यहाँ पहुंचने के लिए नाव से समुद्र पार करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ तक पहुंचने के लिए एक शानदार पुल बन चुका है, सुदर्शन सेतु। समुद्र के ऊपर से गुजरता हुआ यह पुल अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। जैसे-जैसे हमारी गाड़ी पुल पर आगे बढ़ रही थी, तो दोनों तरफ फैला था नीला समंदर और हमें बार-बार रुककर देखने पर मजबूर कर रहा था। सच कहें तो यह ड्राइव जिंदगी भर याद रहने वाली है। टर्न क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ पर एक स्टॉपेज है, पार्किंग है। यहाँ से आगे गाड़ियाँ जो है वो अलाउड नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल में आए हो तो आपको यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ से आपको इजीली ऑटोज मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे
द्वारकाधीश के दर्शन। बेट द्वारका वही जगह मानी जाती है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ और बाकी मंदिरों की तरह यहाँ भी वीडियोग्राफी हम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मना थी। लेकिन यकीन मानिए पूरा माहौल भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था और मंदिर बहुत ही भव्य है और श्री कृष्ण जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, जब भी द्वारका आएँ तो बेट द्वारका ज़रूर आएँ। दर्शन करने के बाद फिर हम लौट पड़े मुख्य द्वारका शहर की ओर और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था। द्वारकाधीश का जो मंदिर है, उसका बड़ा-सा मुख्य प्रवेश द्वार दूर से ही दिखाई देने लगता है। जैसे ही आप इस द्वार के अंदर जाते हैं, तो एक लंबा-सा रास्ता मंदिर की ओर जाता है। मंदिर की ओर जाते हुए बीच में आता है समुंदर के किनारे बना हुआ घाट। यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं और समुंदर में श्रद्धा से अर्पण करते हैं। लहरों की आवाज और लोगों की आस्था का मिलन, यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। बाजार में हमें असली शेल्स या समुद्री शंख सिपियां भी बिकती हुई दिखाई दी। रंग बिरंगे शंख और सिपियां देखकर एक अलग सा ही अनुभव हुआ। कई यात्री इन्हें एज अ सोवेनियर या स्मृति चिन्ह के तौर पर भी खरीदते हैं। तो दोस्तों इस दिन की यात्रा रही बेहद ही खास। सुबह बेट द्वारका का रोमांच, सुदर्शन सेतु का अद्भुत सफर और शाम को द्वारकाधीश मंदिर की भव्यता, ये सब हमारी यादों में हमेशा ताजा रहेंगी। और अब आगे हमारी यात्रा और भी रोचक होने वाली है क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं कल सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सोमनाथ मंदिर की यात्रा के लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और कल हम आपको लेके चलेंगे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिव्यू देना चाहते हैं या आप बताना चाहते हैं कि आप क्या देखना चाहेंगे और तो हमें ज़रूर बताएँ।